गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, यह कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको जो क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग मान लेंगे जैसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग किए थे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बल्ले और गेंद बोला गया है। यहाँ पे बोला है बल्ले और गेंद, तो उन दोनों को ही हम लोग को मानना पड़ेगा। माना कि पहले हम लोग क्या बल्ले है, तो बल्ले का मूल्य बराबर, माना कि बल्ले का मूल्य बराबर, उसको हम लोग x मान लेते हैं, x रुपया। अब इसी प्रकार गेंद का मूल्य बराबर हम लोग मान लेंगे y रुपया। ठीक है। अब प्रश्न अनुसार हम लोग क्या बोला है कि 3 बल्ले, ठीक है, और 6 गेंद दोनों मिला के हम लोग 3900 रुपया हो रहा। ठीक है, तो 3 बल्ले यानी कि 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3x प्लस और 6y कर देंगे इक्वल टू 3900। अब इसी प्रकार जो दूसरा हम लोग को कंडीशन बोला गया उसमें भी कर लेंगे हम लोग। ठीक है, उसमें हम लोग क्या बोला गया है, एक गेंद बोला गया है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन इसको मान लेते हैं। तो एक बल्ला है तो वहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना है x प्लस, और हमको 2 गेंद बोला यानी कि 2y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1300 रुपया। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हम लोग क्वेश्चन में बोला गया बीज गणितीय रूप। ठीक है, तो उसको हम लोग लिख लेते हैं बीज गणितीय रूप। तो इसमें हम लोग बीज गणितीय रूप में क्या क्या है उसको लिखना है। तो हम लोग क्या है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, और हम लोग x प्लस 2y इक्वल टू 1300। अब हम लोग अगला है इसको ज्यामितीय रूप में लिखने के लिए बोला गया। ठीक है, ज्यामितीय रूप। तो समीकरण 1 में हम लोग क्या है 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। ठीक है, तो 3x इक्वल टू 3900 और 6y उधर गया माइनस हो गया, और x इक्वल टू 3900 माइनस 6y डिवाइड बाई 3। यहाँ से 3 इधर आ गया, डिवाइड हो गया। अब इसी प्रकार समीकरण 2 से भी हम लोग करेंगे। समीकरण 2 से क्या हम लोग का x प्लस 2y इक्वल टू 1300, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1300 माइनस 2y। तो हम लोग दोनों इक्वेशन से हम लोग एक्स वाई का वैल्यू फाइंड करके यहाँ लिखना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग का एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, और सेम इसी तरह दूसरा का भी। तो हम लोग यहाँ वाई का वैल्यू लेंगे और एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब एक्स इक्वल टू हम लोग क्या था, एक्स इक्वल टू हम लोग का था 3900 माइनस 6y डिवाइड बाई 3। तो यहाँ पे हम लोग को y का वैल्यू कुछ लेके x का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। अब सपोज दैट हम लोग y का वैल्यू ले लेते हैं 500। y इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 500। तो यहाँ से हम लोग x क्या निकल जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 3900 माइनस 6 इंटू 500 डिवाइड बाई 3। तो इक्वल टू हम लोग आएगा 3900 माइनस मल्टीप्लाई करने से 3000 आ जाएगा हम लोग का, और डिवाइड बाई 3। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, 900 बटा 3, इससे डिवाइड कर देंगे हम लोग आ जाएगा 300। ठीक है, तो हम लोग आइए 300।
अब हम लोग y इक्वल टू लेते हैं 400, तो x इक्वल टू हम लोग क्या आएगा 3900 माइनस 6 × 400, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, तो 3900 माइनस यहाँ हो जाएगा हम लोग का 2400 डिवाइड बाई 3, और इससे हम लोग माइनस करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, हम लोग आ जाएगा 1500 डिवाइड बाई 3, इससे हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 500, तो y इक्वल x इक्वल टू हम लोग कितना निकल गया 500। माफ़ कीजिएगा मेरा मैंने यहाँ पे गलती से 100 लिख दिया, तो ये हम लोग का 300 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग 300 कर देते हैं, यहाँ हो गया 300। ठीक है, अब एक और वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, तो y इक्वल टू अब हम लोग ले लेते हैं 600। ठीक है, तो x इक्वल टू हम लोग आ जाएगा 3900 माइनस 6 × 600 डिवाइड बाई 3, तो हम लोग 3900 माइनस 3600 डिवाइड बाई 3, तो ये हम लोग हो गया 300 डिवाइड बाई 3, और इससे डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा हम लोग का 100। ठीक है, अब यहाँ पे उसका वैल्यू सब लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले y का वैल्यू का हम लोग 400 ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 500 और उसके बाद 600। ठीक है, तो 400 हम लोग का वैल्यू क्या आया था 500, और 500 में आया था हम लोग का 300, और 600 में आया था हम लोग का 100 x का वैल्यू। अब इसी प्रकार दूसरा का भी हम लोग का जो वैल्यू लेंगे सेम लेंगे, तो उसका भी वैल्यू हम लोग का सेम ही आ जाएगा। ठीक है, दोनों का जो वैल्यू एकदम सेम आ जाएगा, दोनों ही पूरा इक्वल पूरा सेम है। ठीक है, अब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग यहाँ x का वैल्यू है 500 और y का वैल्यू है 400, तो x में हम लोग 500 यहाँ है और y में 400 वहाँ है, तो दोनों हम लोग का मैच कहाँ पे करेगा, इस पॉइंट पे आके दोनों ही हम लोग का मैच करेगा। ठीक है, ये हम लोग का पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा हम लोग का क्या है, दूसरा है 300 और 500, तो यहाँ 300 और उधर से 500 यहाँ पे हम लोग का मैच करेगा। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब जो लास्ट पॉइंट है हम लोग का वो क्या है 100 और 600 है, तो 100 हम लोग इधर है और ये सीधा जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग 600 आ जाएगा। ठीक है, ये हम लोग का तीसरा पॉइंट हम लोग को मिल गया। अब हम लोग को तीसरा पॉइंट मिल गया है, तो इन तीनों पॉइंट को उसके बाद हम लोग मैच कर देंगे, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम लोग को जो तीनों पॉइंट मिला, इन तीनों पॉइंट का हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं तीनों पॉइंट से लेके, तो ये हम लोग का लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, जो दोनों ही हम लोग इक्वेशन से दो भी जो हम लोग वैल्यू फाइंड हुआ है दोनों का ही सेम था, तो पॉइंट भी सेम ही होगा। ठीक है, तो दोनों का हम लोग एक ही लाइन होगा, तो इसके लिए हम लोग को दूसरा कोई और लाइन नहीं होगा ड्रॉ। ठीक है, अब क्या करें, उस लाइन पे हम लोग इक्वेशन लिख देंगे। तो पहला इक्वेशन हम लोग क्या था 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900, और दूसरा इक्वेशन क्या था हम लोग का x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है, तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।